जब भय का सामना निर्भयता से होता है, जब माया सत्य को चुनौती देती है, तब क्या होता है? यह कथा है मृत्यु के देवता मार और मौन बुद्ध की, जो दर्शाती है कि कैसे एक जागृत आत्मा मृत्यु के प्रभाव से परे होती है। प्राचीन बनारस नगरी में एक धनवान और उदार व्यक्ति रहता था। उसने अपनी धन का उपयोग व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि परोपकार के लिए करने का संकल्प लिया था। नगर के चारों द्वारों पर उसने विशाल भवन बनवाए, जहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता था। उसकी ख्याति केवल उसकी उदारता के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता के लिए भी दूर दूर तक फैल गई थी। इसी नगर के बाहर एक घने जंगल में मौन बुद्ध ध्यान मग्न थे। उन्हें मौन इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे उस युग में जन्मे थे जब कोई भी उनकी प्राप्त सत्य को समझने में समर्थ नहीं था। 7 दिनों और रातों तक उन्होंने बिना खाने और जल के ध्यान किया। फिर भी उनका शरीर अड़िग रहा, क्योंकि उनकी आत्मा ध्यान की गहराई से ऊर्जा प्राप्त कर रही थी। अंततः जब वो उठे तो भिक्षा के लिए नगर की ओर प्रस्थान किया। उनका आगमन ठीक उसी समय हुआ जब वह उदार व्यक्ति भोजन वितरण की व्यवस्था कर रहा था। उसने बुद्ध को देखकर सम्मान पूर्वक उनका स्वागत किया और अपने सेवकों को भोजन अर्पित करने का निर्देश दिया। लेकिन मार, मृत्यु का देवता, यह सब देख रहा था। मार स्वयं मृत्यु नहीं है, बल्कि मृत्यु का भय है। उसकी शक्ति जीवों को भय, लालसा और मोह में फंसाए रखने में है। वह सभी प्राणियों पर शासन करता है, क्योंकि सभी मृत्यु से डरते हैं। लेकिन बुद्ध केवल वर्तमान में जीते हैं। उन्हें न भविष्य की इच्छाएं हैं, न भविष्य के कष्टों का भय। मार उन्हें डराने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए मार ने एक भ्रम उत्पन्न किया। बुद्ध और सेवक के बीच एक प्रज्वलित अग्नि का गड्ढा। सेवक एक एक करके इसके दृश्य से भयभीत होकर भाग गए, लेकिन वह उदार व्यक्ति समझ गया कि यह कोई सामान्य अग्नि नहीं है, बल्कि मार का भ्रम है, जो बुद्ध को भिक्षा से वंचित करने और उन्हें भूख से मारने के लिए रचा गया है। दृढ़ निश्चय के साथ वह स्वयं भोजन लेकर अग्नि की ओर बढ़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, मार प्रकट हो गया। क्रोधित और गर्वित होकर बोला, मैंने यह अग्नि तुम्हें रोकने के लिए रची है, बुद्ध का जीवन समाप्त करने और तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित करने के लिए। तुम सफल नहीं हो सकते। लेकिन वह व्यक्ति शांतिपूर्वक उत्तर देता है, तुम वहां शक्ति प्राप्त करते हो जहां भय होता है, लेकिन मैं भय से मुक्त हूं। मेरी भक्ति माया से अधिक शक्तिशाली है। फिर वह स्थिर कदमों से अग्नि में प्रवेश करता है और स्वयं को एक कमल के फूल पर उठता हुआ पाता है। एक शीतल उज्जवल पुष्प जो अग्नि से अस्पृष्ट है, उसे पार कराता है। उसकी पंखुड़ियां स्वर्णिम चमकती है और उसका पराग वातावरण में शांति भर देता है। कमल के मध्य खड़े होकर वह व्यक्ति बुद्ध के पात्र में भोजन अर्पित करता है। बुद्ध उसे स्वीकार करते हैं और उसी क्षण भ्रम टूट जाता है। अग्नि विलीन हो जाती है। मार पराजित होता है। बुद्ध अपने हाथ से आशीर्वाद देते हैं। वह व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। सत्य की विजय होती है, बल से नहीं, बल्कि करुणा और निर्भयता से।